उपनिषद के ऋषियों के मन में मनुष्य के शरीर की कोई भी निंदा नहीं। मनुष्य के शरीर के प्रति बहुत सद्भाव है, बहुत श्रद्धा भाव है, क्योंकि मनुष्य का शरीर वस्तुतः मंदिर है। उस परमात्मा का निवास जिसके भीतर है, उसकी निंदा तो कैसे की जा सकती है? परमात्मा जिसके भीतर बसा है, उस परमात्मा के बसने के कारण ही शरीर पवित्र हो जाता है। उपनिषद की दृष्टि में शरीर अपवित्र नहीं है। साधारणतः धार्मिक लोग, तथाकथित धार्मिक लोग शरीर के प्रति एक तरह की गहरी निंदा से भरे होते हैं, एक कंडेमनेशन से। जैसे शरीर कुछ बुरा है, गर्हित, घृणित, जैसे शरीर के कारण ही जीवन में दुख, पीड़ा और बंधन, जैसे शरीर ही नरक का द्वार है। लेकिन इस तथाकथित धार्मिक दृष्टि के लिए कोई भी आधार नहीं, और अगर कोई आधार है तो केवल रुग्ण चित्त मनुष्यों। शरीर आपको बांधे हुए नहीं, शरीर आपको पकड़े हुए भी नहीं। शरीर तो आपको पकड़ भी कैसे सकता है? आपने ही शरीर को पकड़ा है, आपने ही शरीर को चुना है। यह आपकी ही वासना और इच्छाओं का मूर्त रूप है। तो पहले तो इस बात को समझ लें कि जो भी शरीर आपको उपलब्ध हुआ है, मनुष्य का, कि पशु का, कि पक्षी का, कि वृक्ष का, कि पत्थर का, कि स्त्री का, कि पुरुष का, सुंदर या कुरूप, स्वस्थ या बीमार, जैसा भी जो भी देह आपको उपलब्ध हुई, यह आपकी ही कामनाओं, आपकी ही वासनाओं और इच्छाओं का मूर्त रूप है। जो आपने चाहा था वह आपको मिल गया है। लेकिन यह हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चाह में और पूरे होने में बड़ा फासला है। एक आदमी बीज बोता है, वर्षों बाद अंकुर निकलता है, वो भूल ही जाता है कि बीज बोया था। आप जान के चकित होंगे कि सैकड़ों ऐसी जातियां जमीन पर रही हैं, और आज भी अफ्रीका के कुछ कबीले जो ये नहीं मानते कि बच्चे का जन्म संभोग से होता है, क्योंकि संभोग किए हुए तो महीनों बीत जाते हैं, तब बच्चे का जन्म होता है। तो कई जातियां ये तर्क ही नहीं उठा पाई कि बच्चे का जन्म संभोग से होता है। फिर सभी संभोग से जन्म होता भी नहीं। सैकड़ों संभोग में एक संभोग जन्म बनता है। फिर जो संभोग जन्म बनता है वो भी तत्काल नहीं बन जाता, उसमें भी महीनों लग जाता। तो उन जातियों को ये स्मरण ही नहीं आ पाया कि संभोग से जन्म का कोई संबंध है। वे सोचते हैं कि जन्म परमात्मा की कृपा है, या किसी देवता का वरदान है, या किसी गुरु का आशीष है। लेकिन संभोग से उसका कोई संबंध नहीं जोड़ पाते, फासला इतना है। आदमी के कर्म और आदमी की वासनाएं और इच्छाओं और उनके पूरे होने में तो कई बार बहुत लंबा फासला हो जाता है। आप खुद ही भूल जाते हैं कि यह आपने चाहा था। मनस्विद कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां आप ही बुला लेते हैं, आप उन्हें चाहे हैं कभी, और वो चाह अचेतन में दबी रह गई, फिर धीरे धीरे शरीर उस बीमारी को पैदा कर लेता है। ये थोड़ी हमें सोच के कठिनाई होगी, मानने में थोड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि बीमारी तो कोई भी चाहता नहीं। इसलिए कौन बीमार होना चाहेगा? उसके बीज कोई क्यों बोएगा? लेकिन बड़े गहरे कारण मनुष्य के जीवन में बड़ा जटिल जाल। एक छोटा बच्चा है, जब भी वो बीमार पड़ता है तो लोग उसकी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं।
जब वो स्वस्थ रहता है तब उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। बच्चे के अचेतन में एक बात निश्चित हो जाती है कि बीमार होना भी एक गुण है, तभी लोग उस पर ध्यान देते हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि ध्यान दिया जाए। बड़ी गहरी आकांक्षा है कि लोग आप पर ध्यान दें, क्योंकि ध्यान भोजन है। जब कोई आपकी तरफ देखता है आप प्रफुल्लित होते हैं, जब कोई भी नहीं देखता तो आप उदास हो जाते। तो छोटा बच्चा धीरे धीरे अनुभव करता है कि जब बीमार होता है तब जरूर कोई गरिमापूर्ण घटना घट जाती है। पिता ज्यादा प्यार करता है, माँ पास बैठती, बहुत चाहता है वो कि माँ पास बैठे, पिता प्यार करे, सब उसकी फिक्र करे, लेकिन कोई उसकी फिक्र नहीं करता। लेकिन जब बीमार होता तब उसकी सब इच्छाएं पूरी होती। बीमारी के साथ एक आकांक्षा जुड़ जाती। ये बच्चा जिंदगी में बहुत वर्षों बाद जब भी अनुभव करेगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तभी इसकी भीतरी इच्छा प्रबल हो जाएगी कि मैं बीमार पड़ जाऊं। ये चेतन में नहीं होगी, ये गहरे अचेतन अनकॉन्शियस में होगी। स्त्रियों की तो अधिकतम बीमारियां ध्यान न मिलने की बीमारियां हैं। जब एक स्त्री को कोई प्रेम करता है तो वो स्वस्थ होती है, और जैसे ही प्रेम विदा होने लगता है या समाप्त हो जाता है या क्षीण हो जाता है, वो रुग्ण होने लगती है। उसका रोग ये कह रहा है कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्त्रियों की 50% बीमारियां कामना से, कोई ध्यान दे, उस आकांक्षा से पैदा हो। पति के घर आते ही स्त्री बीमार हो जाती। जब तक वो घर नहीं तब तक वो ठीक। और ऐसा नहीं कि वो कोई झूठा आडंबर रचती, नहीं, पति को देखते ही बीमार हो जाती। पति को देखते ही पति उस पर ध्यान दे, उसके सिर पर हाथ रखे, उसकी फिक्र करे, चिंता करे, ये वासना जगती। ये वासना भीतर बहुत सी चीजों को छोड़ देती अचेतन में, और वो उन स्थितियों में अपने को रख लेती जहां पति ध्यान करेगा, उसका विचार करेगा, उसकी सेवा करेगा। आदमी का मन बहुत गहरे जाल से भरा हुआ है। मनस्विद ये आज कहते हैं, लेकिन पूर्व के मनोशास्त्री निरंतर ये कहते रहे हैं कि ये बात, हम जो कुछ भी हो जाते हैं, हम जो भी हैं, हमारी ही इच्छाओं का सघन रूप है। इस जन्म में, पिछले जन्म में और पिछले जन्मों में हमने जो चाहा है, जो इकट्ठा किया है, वो आज पूरा हो गया। तो शरीर को घृणा करने का कोई भी कारण नहीं है। यही शरीर आपने मांगा था, यही शरीर आपको उपलब्ध हो गया। दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये शरीर आपको नहीं पकड़े हुए। शरीर कैसे आपको पकड़ेगा? आप शरीर को पकड़े हुए हैं, और जिस दिन भी आप शरीर को छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे, शरीर विदा हो जाएगा। एक क्षण भी रुकेगा नहीं। एक क्षण को भी भीतर आप शरीर से अपने को पूरा अलग कर लें, शरीर विदा होने लगेगा। इसलिए संत स्वेच्छा से मर सकते हैं। स्वेच्छा से मरने की कला यही है कि वे उस राज को तो जानते हैं कि शरीर से कैसे अलग हो जाए। शायद एक आध खूंटी शरीर में गड़ाए रखते ताकि शरीर का कोई उपयोग है वो पूरा हो ले। जिस दिन भी उन्हें लगता है कि विदा हो जाना, आखिरी खूंटी भी उखाड़ लेते, नाव छूट जाती। इसलिए संत अक्सर अपनी मृत्यु की खबर दे देते हैं कि फला दिन मैं मर जाऊं। ये कोई भविष्य दर्शन के कारण नहीं, जैसा लोग समझते हैं कि संत को भविष्य का पता है। नहीं, संत शरीर से अपने को किसी भी क्षण मुक्त कर सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता है। वो जिस दिन चाहे उस दिन विदा हो सकता है। उसने इस रहस्य को समझ लिया कि शरीर उसे नहीं पकड़े हुए, उसने ही शरीर को पकड़ा है। तो जब तक पकड़ना हो ठीक, जब छोड़ना हो तब छोड़ा जा सकता है। आप ये बात बिल्कुल भूल ही गए। आप ऐसा समझते हैं जैसे शरीर ने आपको पकड़ा हुआ है, और तब इससे बहुत नासमझियां पैदा होती। ईसाइयों का एक संप्रदाय था जिसके फकीर अपने को दिन रात कोड़े मारते थे शरीर को कष्ट देने के लिए, क्योंकि शरीर दुश्मन है, और जो जितने ज्यादा कोड़े मारता उतना बड़ा संत समझा जाता।
अगर आज वैसे संत हो तो हम उनको कहेंगे कि वो मैसोचिस्ट है, वो अपने को सताने में रस लेने वाले बीमार लोग, उनको हम पागलखाने में रखेंगे। लेकिन मध्य सदी में पूरा यूरोप ऐसे संतों से भरा था। वो संत नहीं थे, सिर्फ रुग्ण बीमार लोग थे। ऐसे ईसाई फकीर हुए हैं जो जूते पहनेंगे जिनमें अंदर खीले लगे होंगे, कमर में पट्टे बांधेंगे जिनमें अंदर खीले चुभे होंगे, ताकि शरीर में खीले चुभे रहे और शरीर को पीड़ा दिन रात सोते जागते मिलती रहे। उन्हें लोग बड़ा आदर देते थे। हम भी उसी तरह के लोगों को आदर देते हैं जो शरीर को सता रहे हैं। कोई भूखा मर के सता रहा है, कोई धूप में खड़ा होकर सता रहा है, कोई पैर के बल खड़ा है तो बैठते ही नहीं, खड़े होकर सता रहा है, कोई कांटों पर लेट के सता रहा है। काशी में जाकर देखें, ऐसे बहुत सी प्रदर्शनियां लगी। कुंभ के मेला में चले जाएं, वहां पूरा प्रदर्शन